हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप सब लोग ठीक होंगे। और मैं भी आज संडे था तो आज थोड़ा आराम से उठी थी। और जब उठी तो संडे के दिन क्या होता है कि बच्चे जल्दी उठते हैं और बाकी जब स्कूल जाना टाइम होता है तो उठते ही नहीं हैं। तो मेरे बेटे का भी सेम ऐसे ही था। मैं फटाफट नींद से उठी, मेरे बेटे ने बोला भूख लगी चलो और कुछ बना दो। फिर बोली चलो भाई फिर बना ही देते हैं। और संडे था तो मैं एक दिन पहले प्रिपरेशन हमेशा रखती हूँ करके। तो फ्रिज में ब्रेड वगैरह था तो फटाफट उसके लिए सैंडविच बनाए, पराठे बनाए और चाय बनाए सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए। चाय बनाया, उसके बाद थोड़ा बहुत घर का काम किया, क्योंकि जब छुट्टी रहती है ना तो खुद भी इंसान थोड़ा बहुत लेज़ी हो जाता है और बहुत आराम से काम करने लगता है। तो मेरा भी यही सीन था, आराम से चाय वाय पिया, फिर मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद फिर हन्नू को था क्या बनाए हो, दाल चावल बनाए, नहीं खाना है चावल फ्राई कर दो। पके हुए चावल फिर वापस से मुझे फ्राई करना पड़ा इसके लिए। और होता है बच्चों को थोड़ी, मेरे बच्चे को तो और दाल बिल्कुल नहीं खाता, उसको बस नॉनवेज या फिर चटपटी चीज़ें जैसे कुछ भी तीखा मसालेदार ऐसा खाना होता है उसको। हालांकि दाल चावल के साथ अगर सब्ज़ी भी बनाती तो भी नहीं खाएगा, लेकिन पता नहीं कैसा है ये, मुझे तो नहीं पता चलता। फिर उसके बाद मैं बाहर जाने का प्लान बना रही थी क्योंकि संडे था। तो फिर मैं ये कपड़े चेंज करके आ गई, बाल धोया था आज। सोची कि शाम को बाहर जाऊंगी क्योंकि सम टाइम ना कुछ अलग चटपटा सा कुछ खाने का मन करता है ऐसा। मतलब मैं यहाँ तैयार होने लग गई फटाफट, क्योंकि अभी मेरा 6 मंथ प्रेगनेंसी चल रही है मेरी। प्रेगनेंसी में क्या होता है ना कि कभी बहुत ज़्यादा आलस लगता है, कभी अब मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ। तो कुछ ख़ास आज भी ऐसा ही था, तो मैंने आज सोचा कि चलो थोड़ा तैयार व्यार हो जाते। वैसे तो मैं जल्दी होती नहीं, वही बोल रही आलस की वजह से। कई बार तो ऐसा दिन निकल जाता है कि पूरे दिन बालों में कंघी तक नहीं कर पाती हूँ, इतनी लेज़ी हो जाती हूँ। और यहाँ दिल्ली में तो इतनी गर्मी है बाप रे। बाकी जगह थी तो कम से कम बारिश हो जाती थी, यहाँ तो कुछ नहीं होता है। तो मैं बस ऐसे ही खुद थोड़ा बहुत टाइम पास करते करते धीरे धीरे, संडे था लेज़ी भरा दिन था, तो मैं यहाँ तैयार हो रही थी कि हो सके तो थोड़ी बहुत वीडियोस भी बना लूँगी और शाम को बेटे को लेके थोड़ा बाहर चली जाऊँगी। संडे था तो मन कर रहा था ऐसे चिकन वगैरह खाने का। तो जब जाना था तब बेटे ने बोला नहीं जाना है, और जब 8 बज गया तब मेरे बेटे ने बोला कि अब मुझे खाना है। तो वो तो मैं आगे की स्टोरी आगे बताती हूँ क्या हुआ था। यहाँ मैं फटाफट थोड़ा बहुत कंसीलर लगा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप मेकअप ख़रीद भी लो ना, सॉरी कंसीलर नहीं ब्लश लगा रही थी। क्या होता है ना, मेकअप ख़रीद भी लो ना आप तो अगर आप करोगे नहीं तो भी एक्सपायरी हो जाता है, पैसे वेस्ट। तो बीच बीच में थोड़ा बहुत ऐसे मैं कर लेती हूँ जब मूड होता है। तो पहले सोचती थी यार घर ही पे रहना तो क्या करना, लेकिन नहीं, अब घर पे भी रह के कितना घर पे पड़े रहना बिस्तर में। तो यही सोच के आजकल थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ। आजकल व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो ज़्यादा दिन तो मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं क्या होता है ना कि अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती, इसलिए सिर्फ 25 डेज़ का मैंने चैलेंज रखा है कि अगर कुछ होता है तो आगे कंटिन्यू रखूँगी। फिर भी देखूँगी, क्योंकि घर में तो बोर होती तो कुछ तो करना है। एक बोर की वजह से नहीं, मैं थोड़ा खुद भी चाहती हूँ कि अब मेरे 2 बच्चे हो गए तो खुद की थोड़ी कोई पहचान या फिर कुछ ऑनलाइन सोशल मीडिया से कोई अर्निंग हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो बस इसी की चाह में मैं आजकल व्लॉगिंग कर रही हूँ। व्लॉगिंग ज़्यादा लंबी नहीं कर रही हूँ कि मैं नहीं चाहती आप लोग बोर हो जाओगे, क्योंकि रोज़ का सेम ही काम है, झाड़ू बर्तन, तो कितना मैं दिखाऊंगी। तो बस थोड़े तैयार व्यार होके मैं आ गई बाहर, मौसम दिखा रही थी, शाम का टाइम हो गया। फिर मन कर रहा था कुछ खाने का तो मैं यहाँ पे मैगी बनाने लग गई। जानती हूँ कि मैगी हेल्दी नहीं है, बट क्या करें, सम टाइम तो खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि रेगुलर बेसिस पे मैं खाती हूँ नहीं। हाँ, जैसे मन कर गया होता है ना, प्रेगनेंसी क्रेविंग्स कुछ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे अपने बच्चे के लिए प्लेन मैगी बना रही थी और अपने लिए थोड़ी तड़के वाली बना रही थी, वही हमारे इंडियन स्टाइल मैगी। तो घर में जो भी था टमाटर प्याज मिर्ची थी उसको मैंने कट कर लिया और मस्त तड़का लगा के फिर मैं खाई। अब जो मैं ये मैगी खाई उसके बाद तो मेरा को कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा था, एकदम मैं फुल हो गई। फिर मैंने नाम नहीं लिया कि कहीं जाना, ना ही मेरे बच्चे ने फ़ोर्स किया, क्योंकि वो भी मैगी खा चुका था, उसका भी पेट भर गया था, मन नहीं कर रहा था कुछ अलग खाने का। मैं यहाँ अपना प्रोटीन पाउडर, मेरा बेटे को वो डब्बा चाहिए खेलने के लिए, तो मुझे हमेशा बोलता है प्रोटीन पाउडर पी लो, प्रोटीन पाउडर पी लो। तो फाइनली आज तो ख़त्म ही हो गया है। प्रोटीन पाउडर पी के मैं फटाफट अपनी मैगी ख़त्म कर रही थी। मेकअप मेरा कितना अच्छा लग रहा है ना, काफ़ी अच्छा किया है मैंने। देखो थोड़ा सा ब्लश मेरे ही रह गया। खैर
फिर उसके बाद मैगी खाई, फिर अपने कपड़े जो बाहर धुले थे वो सब रख दिया अंदर, थोड़े बहुत बर्तन थे वो धुल दिए। आलस लगता है यार काम करने में भी, इस हालत में मन नहीं करता कि कुछ काम करें, लेकिन काफ़ी खुद को पुश करके खुद को नहीं कर लेते हैं। कुछ काम करती हूँ 5 मिनट, फिर लेट जाती हूँ, फिर उठती हूँ तो करती हूँ। तो ऐसे ही दिन चल रहे हैं, तो फटाफट मैंने बर्तन धो लिए हैं। यहाँ पे लाइटिंग किचन में थोड़ी कम, इससे थोड़ा अंधेरा जैसा दिख रहा था। यहाँ पे फटाफट मैं बर्तन धो ली। हाँ, मैं कह रही थी शाम को हमारा मन था जाने का। मैगी खाने के बाद, जो हमने मैगी खाई उसके बाद तो कहीं निकलने का मन नहीं किया, ठीक है। बज गए 8, मैगी खाया था हमने 4-5 बजे, बज गए 8। अब मेरा बेटा कह रहा नहीं मम्मी चलो चलो। मैं भाई जब मैं तुझे उस टाइम बोली तो बोला नहीं अब नहीं जाना। अब 8 बजे मैं बताओ मैं कहाँ जाऊँ। एक तो ये 3rd फ्लोर पे रहती हूँ ना, जब सीढ़ियाँ चढ़ती तो आधी जान निकल जाती हैं सीढ़ियाँ चढ़ने में। फिर मैंने बोला ठीक है अपने पापा को कॉल करो कि हम जा रहे हैं, तो वहाँ पेमेंट कर देंगे वो, हम लेने के बाद हमारे। तो बेटे ने कॉल किया, इसके पापा को पता चल गया अब इतनी रात को कहाँ जाओगी, ये है वो है, गर्मी है सर्दी है मत जाओ। मतलब छुट्टी उनको भी पता होना चाहिए संडे है और हम खाते हैं तो दे देना चाहिए, लेकिन नहीं, उनको ये सब खुद से समझ में नहीं आता। तो फिर बेटे की वजह से फिर उन्होंने क्या किया, अपने किसी दोस्त को, उसकी छुट्टी थी तो उनको घर भेजा। तो तब तक मैं बर्तन धुल के चावल वगैरह रख दी बनाने। यहाँ मेरा बेटा वेट कर रहा था कब आएंगे अंकल। मैं यहाँ फटाफट चावल रख दी, मैंने बोला चलो जब तक वो आएंगे तब तक आधी तैयारी कर लूँ। तो यहाँ मेरा चिकन बन गया था। चिकन क्या था, सिर्फ मांस ही थे, मतलब बोन नहीं थे, फिर भी बन ही गया। चावल चिकन रेडी हो गया, खा के हम सो गए।